हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम मैट्रिक्स स्पेस के कुछ एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जैसे कि लिमिट पॉइंट, ड्राइव्ड सेट, क्लोजर ऑफ ए सेट, क्लोज सेट क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले डेफिनेशन जो है वो हम लेकर चल रहे हैं लिमिट पॉइंट की। किसी सेट का लिमिट पॉइंट क्या होता है। लेट ए बी एनी सबसेट ऑफ मैट्रिक्स स्पेस एक्स बी, देन एनी पॉइंट x belongs to x is said to be limit point of A, point of set A if every neighbor of point x contains at least one point of set A other than x। इस डेफिनेशन में ये बताना चाह रहे हैं अगर हम x का नेबरहुड लेते हैं, इस x के नेबरहुड में सेट A के x को छोड़ के कम से कम एक पॉइंट हो। दैट इज मैथमेटिकली इसको हम एक्सप्रेस ऐसे कर सकते हैं, लेट SRX बी एनी ओपन नेबरहुड ऑफ x। इसको बनते हैं ओपन स्क्वायर जिसकी रेडियस r है। अब ये इस ओपन नेबरहुड में a के पॉइंट्स है, a के पॉइंट्स मींस x को छोड़ के कुछ एक पॉइंट्स है। अगर हम इसका एक सेट a के साथ इंटरसेक्शन अगर हम इसका लें तो ये क्या रहेगा, नॉन एम्प्टी, बिकॉज़ दिस नेबरहुड कंटेन पॉइंट्स ऑफ a एंड अदर देन x मींस इसमें से अगर हम x को सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी ये जो इंटरसेक्शन है ये क्या रहेगा, नॉन एम्प्टी, मींस इस नेबरहुड में सेट A के पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। और दूसरे वे में हम इसको यूं भी कह सकते हैं, x इज लिमिट पॉइंट ऑफ A if neighborhood of x contains infinitely many point points of set A। ये अल्टरनेट डेफिनेशन है लिमिट पॉइंट की। x लिमिट पॉइंट होगा अगर x के नेबरहुड में A के इनफाइनाइट पॉइंट्स थे। दैट इज इसको मैथमेटिकली ऐसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, SRX contains infinite points of set A। अगर इस नेबरहुड में सेट A के इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई कर रहे हैं तो हम x को लिमिट पॉइंट कहेंगे सेट A का। ये x सेट A का लिमिट पॉइंट हो जाता है। कुछ एक एग्जांपल ले रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम ये लेकर चलते हैं, मान लिया हमारे पास कोई सेट है, लेट A बी सेट लाइक 1/n where n belongs to नेचुरल नंबर। अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें इसको तो इस वे में लिख सकते हैं 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन 1/n। ये क्या बन जाएगा, कोई सेट है या तो n है, n belongs to नेचुरल नंबर मींस दिस टर्म्स गोज टू अप टू इनफाइनाइटली वे। अब हम इसके लिमिट पॉइंट देख रहे हैं, कौन से पॉइंट इसके लिमिट पॉइंट बताते हैं। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन में ये है कि ये जो ओपन नेबरहुड है कंटेन्स इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ A। अब इसको आप थोड़ा सा जनरल वे में बताने के लिए आप कह सकते हो एवरी नेबरहुड ऑफ x कंटेन्स इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ A मींस एवरी नेबरहुड, चाहे कितना भी स्मॉल नेबरहुड क्यों ना लो आप, हर नेबरहुड में अगर इनफाइनाइट पॉइंट्स है सेट A के तो उसको कह देंगे हम लिमिट पॉइंट। अगर मैं इसको एक लाइन पे ड्रॉ करूं, इस एग्जांपल को मान लेते हैं ये जो है इधर फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, सेकंड एलिमेंट बन जाता है यहाँ, मान लीजिए क्या आपका यहाँ 1/2 है और एक 0 डिनोट कर देते हैं, लेट अस से दैट 0 इज हियर। तो इसकी टर्म फर्स्ट टर्म ये हो गई, सेकंड टर्म ये, थर्ड टर्म, क्योंकि टर्म्स यहाँ डिक्रीज होती जा रही है, फोर्थ टर्म ये 1/4
टर्म्स क्या है, डिक्रीज होती जा रही है और जो इनका जो गैप है एक टर्म से दूसरी टर्म का वो कम होता जा रहा है। फर्स्ट में कितना हाफ है, नेक्स्ट में कितना बन गया और गैप कम हो गया, बाकी टर्म में गैप कम हो गया। मीन्स ये कहेगा जो आगे के जो टर्म्स हैं वो आपस में मर्ज होती जा रही है। जो जीरो के नजदीक टर्म है मीन्स इफ n टेंड्स टू इंफिनिटी तो क्या बन जाएगी इसकी इनफाइनाइट वैल्यू पे n की, तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी वो क्या बनेगी, जीरो। तो इस सेट की जो लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिट ऑफ ए सेट ए वो होती है हमारी जीरो। मैथमेटिकली लिख देता हूँ इधर एक बार, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n इक्वल्स टू जीरो। मतलब क्या इस सेट का लिमिट पॉइंट है जीरो। को देखो कैसे, अगर मैं जीरो को सेंटर मानते हुए कितना भी स्मॉल नेबरहुड क्यों ना लूं, मान लीजिए स्मॉल नेबरहुड लिया मैं, मान लेते हैं लेट अस टेक एप्सिलॉन इक्वल्स टू वेरी वेरी स्मॉल, जो भी आप एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो है वेरी वेरी स्मॉल है। तो इस जीरो को सेंटर मानते हुए जो ओपन स्क्वायर बनेगा वो ये बनेगा s एप्सिलॉन जीरो मींस ये रियल लाइन में काम करे मींस ये बनेगा जीरो माइनस एप्सिलॉन एंड जीरो प्लस एप्सिलॉन मींस माइनस एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन। And this open interval open sphere contain infinite terms of set A। जो टर्म जीरो को अप्रोचेज हो रही है सारी की सारी इसमें लाई कर रही है। This contains infinite many terms of set A। infinite term contain कर रही है so क्या होता है, जीरो इज ए limit point, so zero is limit point of set A। set A का ही क्या बन गया, लिमिट पॉइंट बन गया। इसी में भी कुछ और एग्जांपल टेक कर सकते हैं। वी टेक एग्जांपल्स लाइक n। हम क्या करें, n लिया हमने कोई सेट, हमने देखना कि इसके कौन से इसके पॉइंट इसके लिमिट पॉइंट है। n इज लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मतलब काउंटिंग सेट है नेचुरल नंबर, इसके लिमिट पॉइंट देखने कौन से पॉइंट इसके लिमिट पॉइंट है। अगर ऊपर वाले एग्जांपल की तरह इसको भी हम एक लाइन पे डिनोट करें इसके पॉइंट्स को, इफ जी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जो नेचुरल नंबर के पॉइंट्स हमने लाइन पर डिनोट कर दिए हैं सब के सब पॉइंट्स। देखो हमें लिमिट पॉइंट फाइंड करने सेट ऑफ नेचुरल नंबर के, वो कैसे फाइंड करेंगे, हम फर्स्ट ऑफ ऑल 1 को चेक कर रहे हैं कि 1 इसका लिमिट पॉइंट है कि नहीं। 1 इसका लिमिट पॉइंट कब बनेगा, इफ एवरी नेबरहुड ऑफ 1 कंटेन्स इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ n। अगर 1 का नेबरहुड n के इनफाइनाइट पॉइंट्स कंटेन कर रहा है उस केस में 1 लिमिट पॉइंट बन जाएगा, ऐसे ही 2 बन जाएगा, ऐसे ही 3 अगर लिमिट पॉइंट कंटेन कर रहा है। अगर नहीं कंटेन कर रहा तो लिमिट पॉइंट नहीं होगा, उस केस में आइसोलेटेड पॉइंट बोल देते हैं। देखो क्या है, मान लिया 1 को कंटेन करने वाले ओपन इंटरवल लिया हमने 1 माइनस एप्सिलॉन एंड 1 प्लस एप्सिलॉन। मान एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इज वेरी वेरी स्मॉल, लेट अस टेक एप्सिलॉन इक्वल्स टू 0.1। ये 0.1 है तो ये जो ओपन इंटरवल है ये क्या बन गया, यहाँ से 0.92 ये बन गया ओपन इंटरवल 0.9 to 1.1। देखो 0.9 से 1.1 जो ओपन इंटरवल है इसमें सेट का सिर्फ एक पॉइंट है। अगर इसमें इनफाइनाइट पॉइंट लाई करते तो हम कह देते 1 लिमिट पॉइंट है, सो 1 इज नॉट ए लिमिट पॉइंट। दिस इंप्लाइज दैट 1 इज नॉट लिमिट पॉइंट। 1 लिमिट पॉइंट नहीं तो 1 कौन सा पॉइंट है, 1 यहाँ है आइसोलेटेड पॉइंट। दिस इज 1 इज आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ नेचुरल नंबर 1। आइसोलेटेड पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जिनके नेबरहुड में और एक्स्ट्रा पॉइंट सेट के लाई नहीं करते, मींस वो आइसोलेट हैं। सेम क्या है, 2 के नेबरहुड में भी n के एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं है, सिर्फ 2 है। हमें क्या चाहिए, 2 को छोड़ के कम से कम एक पॉइंट हो, या फिर 2 के नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई करें नेचुरल नंबर के। तो यहाँ क्या है, 2 भी इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, 3 भी इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, तो यहाँ क्या होगा, नेचुरल नंबर है नो लिमिट पॉइंट्स।
number has no limit points, कोई भी पॉइंट इसका क्या है, लिमिट पॉइंट नहीं है। तो एक तो एग्जांपल हम और चेक कर रहे हैं, इसके साथ साथ एक डेफिनेशन और बता देते हैं ड्राइव्ड सेट की। ड्राइव्ड सेट क्या होता है, क्योंकि लिमिट पॉइंट हम फाइंड कर रहे हैं, इसी वे में ही डेफिनेशन बन रही है ड्राइव्ड सेट। ड्राइव्ड सेट होता है सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए सेट। इट इज सेट ऑफ all limit points of any set and set of all limit points of any set। एग्जांपल ले रहे हैं हम, जैसे हमने अभी भी एक एग्जांपल किया है where A is any set, elements like this where derived set of, इसकी नोटेशन और बता देते हैं। पहले नोटेशन derived set की है A डैश लिख देते हैं या फिर हम ये लिख देते हैं derived set of A, ये नोटेशन है। तो यहाँ जो हमने सेट A लिया था उसका derived set फाइंड करें। derived set of A इन एग्जांपल 1, ये जो एग्जांपल 1 था हमारा, इसमें लिमिट पॉइंट कितने थे इसका, एक लिमिट पॉइंट था वो 0। तो derived set क्या है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ एनी सेट। तो यहाँ A डैश बन गया हमारा 0 where A is, A को दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 1/n and n belongs to natural number। Similarly in this case natural number के केस में हम क्या लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर के केस में लिख सकते हैं where n equals to 1 2 3 और and so on, and derived set of n, or you can say derived set of n equals to empty set, कोई भी नंबर इसका लिमिट पॉइंट्स नहीं है। कुछ एक एग्जांपल और ले रहे हैं, एग्जांपल 3 लिख रहे हैं। मान लिया लेट ए बी एनी सेट, ए कोई सेट है, लाइक मैं क्लोज सेट ले रहा हूं 0 to 1। हमने क्या करना है, इसके लिमिट पॉइंट्स बताने हैं, कौन से पॉइंट इसके लिमिट पॉइंट्स हैं। इसको छोटे से डायग्राम के हेल्प से इसको समझना चाह रहे हैं। मान लिया हमारा 0 से जो सेट है ये 1 का, ये सेट है 0 to 1, और जो हमने कैलकुलेशन किए ना दे दी, ये विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मेट्रिक है। ये जो इस वे में हम कंसीडर कर रहे हैं, जो आपने ये ओपन स्फीयर फाइंड किया, ये विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मेट्रिक है। विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मेट्रिक, यहाँ पे क्या है, विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मेट्रिक आप लिख सकते हो, विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मेट्रिक RD। R रियल नंबर, D है यूजुअल मेट्रिक है, तो इसमें जो D है कैसे लिखा जाता है, dxy इक्वल्स टू मोड x माइनस y। मींस ये जो नेचुरल वे है डिस्टेंस मेजर करने का, इस वजह से हम इसको इतना टफ नहीं मानते। देखो क्या हम देख रहे हैं, 0 और 1 में से कौन से पॉइंट सेट A के लिमिट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले 0 को चेक करें विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मेट्रिक। अगर 0 का नेबरहुड अगर हम देखें तो क्या बनेगा, 0 माइनस एप्सिलॉन एंड 0 प्लस एप्सिलॉन, इसका क्या है, 0 का ओपन नेबरहुड है। इसका मतलब क्या हो गया, इस ओपन नेबरहुड में अगर इसको वैल्यू हम लिखें, ये बनेगा माइनस एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन। दिस ओपन इंटरवल contains infinite point of set A। इसमें सेट A के infinite points हैं। इसका मतलब क्या हो गया, अगर किसी पॉइंट का नेबरहुड इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन कर है तो उस पॉइंट को हम कहते हैं लिमिट पॉइंट्स। तो यहाँ क्या हो गया, 0 लिमिट पॉइंट है। तो अब चेक करें, 0 से थोड़े राइट के पॉइंट है, तो 0.1 क्या होगा, 0.1 मान लिया है, 0.1 को ये भी क्या है, इसका लिमिट पॉइंट होगा, क्योंकि इसके नेबरहुड में भी इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। सिमिलरली अब हम चेक कर रहे हैं 0 से 1 के जितने भी पॉइंट हैं सबके सब इसके क्या है, लिमिट पॉइंट। फाइनली हम चेक करें कि 1 है वो इसका लिमिट पॉइंट है कि नहीं। 1 को कंटेन करने वाला ओपन इंटरवल क्या बनेगा, 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस
इंटरवल कंटेन इनफाइनाइट रेशनल नंबर एज वेल एज इनफाइनाइट रेशनल नंबर। तो यहाँ से क्या है, इसमें भी जो सेट ए है उसके इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, इसमें सेट ए के इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। तो ये भी क्या हो गया, 1b लिमिट पॉइंट बन गया सेट ए का। 1b लिमिट पॉइंट, इनके इन बिटवीन जितने भी नंबर्स हैं सारे के सारे ए के क्या है, लिमिट पॉइंट। सो यहाँ हम एक बात लिख सकते हैं, सो ड्राइव सेट ऑफ set A, that is direct set of closed interval 0 to 1 is 0 to 1, मतलब सेट A के जितने भी एलिमेंट थे क्लोज इंटरवल सारे के सारे इसके क्या हैं, लिमिट पॉइंट। तो ये इसका ड्राइव सेट क्या बन गया, ये खुद के इक्वल हो गया। अब हम एक दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। अब की बार जो एग्जांपल लेंगे हम वो ओपन इंटरवल ले रहे हैं। लेट अस टेक, अब की बार हम BCD नोट कर रहे हैं। मान लिया हमने लिया 0 to 1 ओपन इंटरवल लिया है। हाँ, ऊपर वाले क्वेश्चन में एक बात और मेंशन करना चाहेंगे, इसमें जितने भी लिमिट पॉइंट हैं सारे के सारे सेट में बिलोंग कर रहे हैं। बट इससे पहले जो एग्जांपल 1 था उसका लिमिट पॉइंट है 0, बट 0 नॉट बिलोंग्स टू द सेट, 0 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। सेम नेक्स्ट में क्या है, इसके पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं थे तो इसमें बिलोंग करने वाली तो बात ही नहीं है। अब ये ले रहे हैं, इसके लिमिट पॉइंट कौन से, जैसे ऊपर हमने कैलकुलेशन की है 0, अगर हम इसको चेक करें इस सेट का लिमिट पॉइंट है कि नहीं, 0 को कंटेन करने वाला ओपन इंटरवल ये रहा। इसमें इस ओपन इंटरवल में सेट A सेट B के इनफाइनाइट पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। तो यहां से क्या हो गया, 0 इज लिमिट पॉइंट ऑफ B, सेट B का लिमिट, बट क्या है, बट 0 नॉट बिलोंग्स टू सेट 1, मतलब लिमिट पॉइंट सेट में बिलोंग नहीं कर सकता और नहीं भी। सिमिलरली क्या है, 1 भी इसका लिमिट पॉइंट है और 1 भी इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। तो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट अगर B का फाइंड करें हम, ड्राइव सेट ऑफ B इक्वल्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 1, तो इसका लिमिट पॉइंट का सेट क्या बन गया, ये बन गया। तो इसी तरह हम लिमिट पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद की डेफिनेशन हम मान कर चल रहे हैं, हम फाइंड करें क्लोजर ऑफ ए सेट। क्लोजर ऑफ ए सेट क्या होता है वो डिस्कस कर रहे हैं। क्लोजर ऑफ ए सेट, जैसे कि मैट्रिक्स में पढ़ते हैं तो सबसे पहले डिफाइन कर रहे हैं दैट A can be subset of मैट्रिक्स स्पेस XT and now closure of A is closure of any set, set A is set of all adjoint points। मतलब ए के जितने भी रेड पॉइंट्स हैं क्लोजर ऑफ ए सेट उसका क्या है, कलेक्शन है, उन सब की कलेक्शन है ये क्लोजर ऑफ ए सेट। और यू कैन से क्लोजर ऑफ ए सेट इज रिटन एज ए क्लोजर इक्वल्स टू ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए। देखो क्लोजर इसमें मेंशन हो गया है, रेड पॉइंट भी मेंशन हो गया, इसमें तो क्या बन गए, ए के जितने पॉइंट्स हैं चाहे वो लिमिट पॉइंट हो या आइसोलेटेड पॉइंट हो, इसमें शामिल हो गए ये सब के सब पॉइंट्स। और ड्राइव सेट ऑफ ए में क्या हो गए, ए के जितने भी पॉइंट्स थे वो क्या बन गया, यहाँ आ गए। तो क्लोजर ऑफ ए सेट इज डिफाइंड एज पॉइंट्स ऑफ ए अलोंग विद इट्स लिमिट पॉइंट। जैसे वहां हमने एग्जांपल लिख रखे हैं, कुछ एग्जांपल्स लिखे, जैसे सेट ए ही हमारा, अगर हमें एक क्लोजर फाइंड करना पड़े विद रिस्पेक्ट टू दिस एग्जांपल, अगर हम
ए क्लोजर फाइंड करें इधर उस केस में ए हमारे पास क्या है, जो सेट ये है ये रहा ए, इसके लिमिट पॉइंट क्या बन गए 0, इसकी लिमिट पॉइंट है मींस ड्राइव सेट ऑफ ए मींस इसका क्लोजर बन गया है 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यूनियन 0। हमने क्या इसमें 0 ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया क्लोजर ऑफ ए बन गया। सिमिलरली जो नेक्स्ट एग्जांपल उधर लिया था हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर का, इसका अगर हम क्लोजर फाइंड करें n क्लोजर होता है n यूनियन ड्राइव सेट ऑफ n अगर इसके ड्राइव सेट मिला दें अगर हम तो हमारे पास क्या आएगा क्लोजर ऑफ ए सेट आएगा। तो इस केस में क्या कर रहे हैं इसमें n सेट ऑफ नेचुरल नंबर यूनियन ड्राइव सेट ऑफ n, भाई n के पास तो एक भी लिमिट पॉइंट नहीं है, इसका मतलब ये बन गया 5, इसका मतलब इसको क्या कहते हैं ड्राइव सेट ऑफ क्लोजर ऑफ n इक्वल्स टू n इटसेल्फ। एक जो एग्जांपल और ले रहे हैं उधर जो भी एग्जांपल ले रखे हैं सबका क्लोजर फाइंड करें इधर ए क्लोजर इफ a इक्वल्स टू 0 to 1 देन a क्लोजर क्या है इस सेट में अगर इसके लिमिट पॉइंट्स मिला दें हम तो वो क्या बन जाता है a क्लोजर बन जाएगा। सेट a यूनियन इसके लिमिट पॉइंट्स के क्या थे सबके सब पॉइंट इसके लिमिट पॉइंट हैं मींस क्या a मींस ये बन गया 0 1 यूनियन 0 1 मींस क्लोज इंटरवल बन गया 0 to 1। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल इधर तो हमने लिया था ये b 4 if we take b equals to ओपन इंटरवल लेकर चलते हैं 0 to 1। देखो इसका लिमिट पॉइंट का सेट क्या बना था b से डिनोट करके तो b लिख रहे हैं b यूनियन b डैश मींस सेट ऑफ ऑल इट्स लिमिट पॉइंट मींस यहां से बन गया b यूनियन b डैश में क्या होता है जो सेट है ये ओपन इंटरवल है, इसके लिमिट जो लिमिट पॉइंट वो क्लोज इंटरवल के फॉर्म में बन गए 0 to 1 मींस ये क्या हो गया 0 to 1 क्लोज इंटरवल बन गया मींस ओपन इंटरवल जो था हमारा उसका क्लोजर क्या है क्लोज इंटरवल बन गया। एक एग्जांपल हो गए जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फिफ्थ एग्जांपल के नाम से लेट q सेट ऑफ रेशनल नंबर सेट ऑफ रेशनल नंबर कोई सेट हमने सपोज किया है। अब विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मेट्रिक RD हम क्या कर रहे हैं इसके लिमिट पॉइंट और इसका क्लोजर फाइंड करने जा रहे हैं। जैसे कि सेट ऑफ रेशनल नंबर है हम ये देखना चाह रहे हैं इसके लिमिट पॉइंट कौन से हैं। मान लिया मैंने यहाँ से कोई भी पॉइंट लिया या कोई भी रियल नंबर लिया, मान लिया मैंने यहाँ से कोई पॉइंट लिया है a बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर r। हम ये देखना चाह रहे हैं ये इसका लिमिट पॉइंट है कि नहीं सेट ऑफ रेशनल नंबर का। इसका लिमिट पॉइंट देखने के लिए हम क्या करेंगे a का एक नेबरहुड लेते हैं मींस a माइनस एप्सिलॉन एंड a प्लस एप्सिलॉन बी एनी नेबरहुड ऑफ a एंड देखो क्या है दिस इज द ओपन इंटरवल दिस कंटेन इनफाइनाइट रेशनल नंबर also contain infinite irrational number। क्योंकि ओपन इंटरवल है ओपन इंटरवल में दोनों चीजें होती है इरेशनल नंबर भी और इरेशनल नंबर भी। तो ये क्या होगा दिस कंटेन इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ q लिख देते हैं कंटेन्स इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ q। चाहे यहाँ a रेशनल है या फिर इरेशनल ये क्या बन गया लिमिट पॉइंट हो गया q का कंटेन्स इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ q। सो a belongs to r is limit point of q सेट ऑफ रेशनल नंबर का क्या है कोई भी रियल नंबर लिमिट
पॉइंट हो सकता है, बल्कि यहाँ लिमिट पॉइंट है। इसका मतलब क्या बन गया, ड्राइव सेट ऑफ q डैश दैट इज dq क्या बन गया, इधर सेट ऑफ रियल नंबर बन गया। हर एक रियल नंबर सेट ऑफ रेशनल नंबर का क्या है, लिमिट पॉइंट बनने को तैयार है। अब बात है क्लोजर ऑफ ए रेशनल नंबर की, तो q क्लोजर हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं। q क्लोजर क्या होता है, q यूनियन ड्राइव सेट ऑफ q मींस q सेट है, इसका ड्राइव सेट क्या बनेगा, एवरी रियल नंबर इज रेडी टू बिकम ड्राइव सेट ऑफ r मींस इसको हम लिख रहे हैं दिस इज इक्वल्स टू r, q यूनियन r इक्वल्स टू r। तो रेशनल नंबर का जो ड्राइव सेट सॉरी क्लोजर सेट बना है वो क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर r के इक्वल है। तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से पूछे। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है क्लोज सेट की। क्लोज सेट क्या होता है, ये जो लेफ्ट साइड पे डेफिनेशन हमने लिखी वो हम यूज करने वाले हैं नेक्स्ट जो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, इस वजह से इसको हम सेफ रखने इसको रफ नहीं कर रहे हैं। क्लोज सेट any subset A of matrix space XD is said to be closed। कुछ कंडीशंस हैं, A is closed if A complement that is X minus A is open। अगर A का कंप्लीमेंट ओपन सेट है तो A क्या होगा, क्लोज सेट। एक दूसरी डेफिनेशन और है, और इफ A contains all of its limit points then A is closed। अगर A के पास जितने भी लिमिट पॉइंट्स सारे के सारे सेट A में बिलोंग कर रहे हैं, उस केस में हम A को कह सकते हैं कि A क्या है, वो क्लोज सेट है। एक डेफिनेशन और है इसके यहाँ पे, any subset of matrix space XD, any subset means हम इसको डिनोट करें any subset A of matrix space XD is closed if and only A closure equals to A। अगर उसका क्लोजर उसके साथ कोइंसाइड करे उस केस में आप सेट को कह सकते हो कि वो सेट क्या है, क्लोज सेट है। तो तीनों ये एक थ्योरम का रिजल्ट लिखा है मैंने, इस थ्योरम के रिजल्ट को भी आप एज ए डेफिनेशन यूज कर सकते हो कि जिसका क्लोजर सेट के इक्वल बने वो क्या होता है, क्लोज सेट होता है। हम इधर देखते हैं जो डेफिनेशन हमने लिख रखी है वो उनमें से कौन से क्लोज सेट है। जैसे सबसे पहले क्या है, ए लिखा हमने इधर, ये सेट ए हमारा ये सेट था, जैसे दोबारा से लिख रहा हूं, सेट A equals to 1 by n and n belongs to नेचुरल नंबर। इसका लिमिट पॉइंट था 0, लिमिट पॉइंट इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब A is not closed। यहाँ जो सेट A था हमारा ये है तो A क्लोज नहीं है, और यहाँ जो A क्लोजर था हमारा ये बन रहा था 1 by n that is n belongs to नेचुरल नंबर यूनियन 0, उसका 0 से यूनियन है तो 0 से बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है, ये क्लोज नहीं था। और दूसरी डेफिनेशन ये लास्ट वाली डेफिनेशन, इसको अगर हम इससे कंपेयर करें तो यहाँ से क्या है, A क्लोजर एंड A आर नॉट इक्वल, ये दोनों क्या हैं, इक्वल नहीं, इस वजह से क्या है, क्लोज भी नहीं है। अब दूसरा रिजल्ट देखते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्लोज्ड है या नहीं। अगर n और n क्लोजर बराबर हो जाते हैं तो क्या है, n को कह सकते हैं क्लोज, यहाँ क्या है, n क्लोज सेट बन गया हमारा, क्योंकि n क्लोजर इक्वल्स टू n। ये क्या है, इस डेफिनेशन से है। और अगर ये डेफिनेशन इस पे हम अप्लाई करें, ये सेट इज सेड टू बी क्लोज्ड
if it contain all of its limit point, since set of natural number has no limit points, तो कोई भी लिमिट पॉइंट इसके पास नहीं है, तो इसको लिमिट पॉइंट कंटेन करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो इसलिए में क्या है n क्या हो गया क्लोज सेट। सेट ऑफ ए, अब हम इसको चेक कर रहे हैं कि ये कौन सा सेट है, ये बेसिकली सभी को पता है ये क्या है क्लोज सेट है। और हमारी जो डेफिनेशन है उसके रिस्पेक्ट में अगर हम इसको चेक करें, अगर ए क्लोजर और ए बराबर हो जाते हैं कहीं, तो ए को हम कह देते हैं ए इज क्लोज। यहाँ भी ऐसा ही है, ए क्या है क्लोज सेट लिया हमने, और इसका जो क्लोजर है वो भी क्या सेम आ गया है, तो इसका मतलब ए इज ए क्लोज सेट। उसके बाद जो बी है हमारा ओपन सेट को देख रहे हैं, बी क्लोज होगा अगर इसका कंप्लीमेंट या कंप्लीमेंट तो बाद में देखेंगे, अगर इसका क्लोजर शुद्ध बी को आ जाएगी। देखो बी तो ये ओपन सेट है और इसका क्लोजर ये फाइंड कर रखा हमने, ये क्या है ये क्लोज सेट आ गया, तो यहाँ क्या है बी नॉट इक्वल्स टू बी क्लोजर नॉट इक्वल्स टू बी, सो बी इज नॉट क्लोज, नॉट बी क्लोज नहीं है। अब लास्ट ये एग्जांपल ले रहे हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर को देख रहे हैं ये क्लोज्ड है कि नहीं, क्यों सिंस q क्लोजर इक्वल्स टू r, ये दोनों इक्वल नहीं है, इस वजह से क्या है q इज नॉट क्लोज्ड, q इज नॉट क्लोज्ड। सिमिलरली एक छोटा सा एग्जांपल और ले सकते हैं, अगर q कंप्लीमेंट का क्लोजर अगर हम फाइंड करें वो भी क्या आएगा सेट ऑफ रेशनल नंबर, वो सेट ऑफ रेशनल नंबर है तो भाई वो q कंप्लीमेंट भी क्या है इज आल्सो नॉट क्लोज, q कंप्लीमेंट में क्या है क्लोज सेट नहीं। अब हम डेफिनेशन ले रहे हैं, ये जो कंप्लीमेंट वाली डेफिनेशन है इसको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। इसके लिए जो एग्जांपल है एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, नेचुरल नंबर को ही चेक कर रहे हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमने लिया 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर इसका कंप्लीमेंट n कंप्लीमेंट दैट इज r माइनस n ओपन हो जाए तो हम n को क्या कह सकते हैं क्लोज। तो अब हम क्या प्रूव करने वाले हैं इसमें r माइनस n को क्या इधर हम ओपन प्रूव करने वाले हैं, वो देखो कैसे, इसको एक डायग्राम की वे से समझाना चाह रहे हैं। मान लीजिए नेचुरल नंबर 1 ये 2 ये 3 ये 4 एंड सो ऑन, ये पॉइंट्स मैं वैल्यू लिख रहा हूं n कंप्लीमेंट, मान लिया ये रियल लाइन है जो है वो रियल लाइन है, रियल लाइन है तो n कंप्लीमेंट मींस इस रियल लाइन से कौन से पॉइंट रिमूव कर रहे हो 1 2 3 4, जितने भी पॉइंट्स हैं नेचुरल नंबर सारे के सारे इस रियल लाइन से रिमूव कर देते हैं, क्योंकि कंप्लीमेंट तभी मिलेगा हमें। सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, मतलब क्या होगा एक तो ये पोर्शन रहेगा हमारे पास, मींस क्या है माइनस इंफिनिटी टू 1, क्योंकि 1 नेचुरल नंबर में है तो उसके कंप्लीमेंट में नहीं होगा, ठीक है। यूनियन अब 1 से 2 1 2 2 ओपन इंटरवल लिया हमने, ये 2 नेचुरल नंबर में तो इसके कंप्लीमेंट में नहीं होगा, यूनियन 2 2 3 एंड सो ऑन। इसमें हमने इसका फाइंड कर लिया, इसका n कंप्लीमेंट फाइंड किया है रियल नंबर के रिस्पेक्ट में। अब देखो क्या है, इट्स कंप्लीमेंट ऑफ नेचुरल नंबर इज आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स। ये सारे के सारे क्या है, ये भी ओपन सेट है, ये भी ओपन सेट है और ये भी क्या है ओपन सेट। इसका मतलब क्या हो गया, और हमें पता है आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, तो दिस इज ओपन सेट, ये क्या हो गया एक ओपन सेट हो गया। एक छोटी सी डेफिनेशन हो रही है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप एग्जांपल कह सकते हो। मान लिया लेट ए बी एन फाइनाइट सेट, ये क्या है कोई भी फाइनाइट सेट है, फॉर एग्जांपल इट कंटेन 2 या 3 एलिमेंट, लेट्स टेक दिस कंटेन 2 एलिमेंट 1 is 3 and other is 5। अब एग्जांपल ये है कोई फाइनाइट सेट मींस किसी में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, वो सेट क्लोज्ड होता है, ये रिजल्ट है। अब मैं डायरेक्ट
इज क्लोज सेट। जो भी सेट जो फाइनाइट सेट है वो क्या होता है क्लोज सेट। वो इस वजह से अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें सेट ऑफ रियल नंबर के रिस्पेक्ट में, ये एक तो बात ये इंटरवल नहीं है, ये तो क्या है इधर एक सेट है। ये कॉम्प्लीमेंट अगर हम फाइंड करें तो रियल लाइन से क्या कर देते हैं 3 और 5 मींस ये बनेगा -3 to 3 यूनियन 3 to 5 यूनियन 5 to इंफिनिटी। तो ये क्या हमारे पास ओपन है, तीनों सेट ओपन, और ओपन सेट का यूनिट क्या होता है ओपन। इस वजह से ये जो सेट है ए इज ए क्लोज सेट बिकॉज़ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ए ओपन सेट। तो हमारी वीडियो में हमने ओपन सेट और क्लोज सेट के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया है, ये हमने इधर एक्सप्लेन किया है। ओके।